बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो इस वक्त इशूज़ बहुत सारे हैं। मुस्लिम लीग नून का एक जलसा हुआ, उसमें तकारीर हुई। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स उन्होंने जो लिए, बलूचिस्तान वो गए, वहाँ पर जो उन्होंने खिताब किया, वहाँ की जो सूरत हाल थी। और सबसे इस वक्त जो इम्पोर्टेंट एक और मामला है, और वो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर। इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात काफ़ी कशीदा हैं और भारत का काफ़ी नुकसान हुआ है। इस हवाले से ईसा नकवी साहब ने डिटेल के साथ वीडियोस की हैं और मुसलसल भी कर रहे हैं। इस वक्त वो मेरे सामने बैठे हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं जहाँ जहाँ से, मेरे तो सामने हैं, जहाँ जहाँ से ले रहे हैं, और मैं तो बराह रास्त वो इन्फॉर्मेशन सुन रहा हूँ। और आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें उन्होंने तफसील से बताया कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि अब से तकरीबन 7 घंटे बाद DGI-SPR और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब दोनों जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सूरत हाल से आगाह करेंगे। बहरहाल इस हवाले से आप इस नकवी साहब की वीडियोज़ देख सकते हैं। एक और मामला जो है, तो आज सुबह ज़ाहिर है जब अखबार आता है सुबह सुबह ही, उस वक्त से वो आ चुका था अंसार अब्बासी साहब की खबर जंग अखबार में। लेकिन जब वो मैंने खबर पढ़ी तो मैंने फिर कोशिश की, कुछ ऐसे सोर्सेज थे जिनसे उस हवाले से मौक़िफ़ लेने की और सूरत हाल जानने के लिए, लेकिन मेरा रब्ता नहीं हो पा रहा था। तो मेरी काफ़ी लेट जो है उनसे मुलाकात हुई और मैंने तफसील से उनका मौक़िफ़ लिया है। पहले मैं आपके सामने अंसार अब्बासी साहब की वो खबर रखूँगा, 1.5 से 2 मिनट आपको वो सुननी पड़ेगी ताकि आपको फिर समझ आ जाए कि उन्होंने दावा क्या किया है और मैंने जो मौक़िफ़ लिया है, जो बाखबर ज़राए जो मैं जिनको बड़ा बाखबर समझता हूँ, उन्होंने उसके हवाले से क्या दावा किया है, क्या इंकशाफात किए हैं, और बहुत तफसील के साथ सूरत हाल आपके सामने रखूँगा। शायद आज की ये वीडियो थोड़ी सी तवील भी हो, और अगर आप वो खबर आप पढ़ चुके हैं और आप ना सुनना चाहें तो 2-3 मिनट आप जो है इस वीडियो को आगे ले जाइएगा, आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी आपको बता दूं कि इस खबर के ऊपर शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने प्रोग्राम करके और पूरी एक हाइप बनी जिसमें यही था कि पता नहीं फ़ौज जो है उसने गौर शुरू कर दिया है कि इमरान खान को हटाकर और किसी और को लाया जाए, और लाया भी किसको जाए इन्हीं जमातों में से, मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी में से किसी को लाया जाए। पहले ये खबर उनकी ये थी, उनका उन्वान उन्होंने यही दिया था कि मरियम के मौक़िफ़ में तब्दीली क्यों आई है, नरमी क्यों आई है। वो कहते हैं कि मरियम ने बिलाखिर इदारों के माबैन मुज़ाकरात के हक़ में अपना मौक़िफ़ नरम कर लिया है। बाखबर ज़राए का कहना है कि नून लीग के मौक़िफ़ में तब्दीली पस पर्दा होने वाली हालिया पेशरफ्त का नतीजा हो सकती है, जिसके हवाले से कहा गया था कि मुल्क के सियासी मंजरनामे में तब्दीली की हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। PDM का हिस्सा समझी जाने वाली जमातों के साथ मुबैना तौर पर राब्ते किए गए हैं ताकि तब्दीली को तब्दील करने के लिए ऑप्शंस पर गौर किया जा सके, यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हटाने के ऑप्शंस पर गौर किया जा सके। बाखबर ज़राए का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान पस पर्दा अहम मुज़ाकरात हुए हैं जो अगरचे बराह रास्त नहीं है लेकिन हौसला अफजा ज़रूर हैं, यानी थोड़ा सा PDM के गुब्बारे में हवा भरने की कोशिश की गई इस खबर के ज़रिए कि मतलब हौसला अफजा है उनके लिए खबरें जो हैं। ज़राए का कहना है कि बिलवास्ता मुज़ाकरात PDM की 3 जमातों पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUIF के साथ किए गए। इन राब्तों में पंजाब और मरकज़ में तब्दीली पर बात हुई, इमरान खान को भी हटाने के हवाले से बात हुई, उस्मान बुज़ार को भी हटाने के हवाले से बात हुई। गुज़िश्ता एतवार को PDM रहनुमाओं की इस्लामाबाद में एक अहम मुलाकात हुई जिसमें अहम रहनुमाओं बशमूल नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की, जबकि दीगर शुरका में शायद खान अब्बासी, राजा परवेज़ अशरफ, मौलाना फजल रहमान, आफ्ताब शेरपाव, अख्तर मिंगल और अवैस नूरानी शामिल थे। अगरचे PDM रहनुमाओं ने मुलाकात के हवाले से बात करने से गुरेज किया है कि किसने किससे रब्ता किया, लेकिन कहा जाता है कि इसमें पंजाब का मामला और उस्मान बुज़दार पर पहले मरले के तौर पर बात की गई ताकि तब्दीली लाई जा सके, जिसके बाद मरकज़ में तब्दीली आएगी कि पहले उस्मान बुज़दार को हटाया जाएगा और फिर इमरान खान को हटाया जाएगा। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद का वोट लाने के हक़ में थी। कहा जाता है कि काफ लीग वाले भी हमायत करेंगे। नून लीग के रहनुमाओं का कहना है कि इस ऑप्शन पर बात करेंगे, यानी उस्मान बुज़दार की तब्दीली पर बात करेंगे, लेकिन कहा जाता है कि नवाज शरीफ को इस वक्त दिलचस्पी नहीं। उसकी वजह यह है कि अगर बुज़दार को तब्दील भी किया गया और उनकी जगह नून लीग के तहत आया तो इससे कुछ तब्दील नहीं होगा तावक्त यह कि निज़ाम को दुरुस्त किया जाए। पीपल्स पार्टी पहले मरले में पंजाब में तब्दीली की हामी है। मुज़ाकरात में मौलाना फजल रहमान के लिए चेयरमैन सेनेट के ओहदे पर भी बातचीत हुई, लेकिन कहा जाता है कि मौलाना ऐसी किसी भी हाइब्रिड तब्दीली के लिए तैयार नहीं। मरकज़ में उस तब्दीली के हवाले से पस मंज़र में होने वाली बातचीत में एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ समेत कुछ नाम सामने आए हैं कि अगर इमरान खान को हटाया जाता है तो उनकी जगह एहसन इकबाल या ख्वाजा आसिफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा। उस्मान बुज़दार वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के चहेते हैं जिनकी वजूहात सिर्फ वही जानते हैं। PTI में कई लोग उन्हें पसंद नहीं करते, जबकि जो लोग अहम हैं वो भी वज़ीर आला को गैर मौसर और नाअहल समझते हैं, लेकिन इमरान खान डटे हुए हैं कि वज़ीर आला पंजाब वही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। PDM के एक सीनियर अहदेदार ने दी न्यूज़ को बताया कि पस मंज़र में तजावीज़ पर बात हुई ताकि बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद का वोट लाया जाए, उन्हें तब्दील किया जाए और उसका नतीजा इमरान खान हुकूमत के खात्मे पर होगा। ज़रिए का कहना था
कि सोर्स का कहना था कि तब्दीली उस वक्त तक आम नहीं होती जब तक निज़ाम दुरुस्त ना हो। अच्छा सॉरी बहुत लंबी है ख़बर इस पे, क्योंकि मैंने दोबारा भी आना है इस खबर के ऊपर। उसकी रीज़न ये है कि इसमें से मैंने आपके सामने तजादात भी रखने हैं। अब मेरा जो सोर्स है उसने जो जो बातें की हैं और मैं उन्हें बड़ा बाखबर समझता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट के मामला से आगाह समझता हूँ, उनकी चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। फैसला आपको करना है कि उनके जो मेरे सोर्स ने जो मुझे बातें बताई हैं उसमें कितना दमखम है, आपके जहन को, आपके दिमाग को कितना वो अपील करती हैं बातें, ये नहीं करती, और आपको इस स्टोरी में कितना दमखम नज़र आता है। वैसे तो आने वाला वक्त ही साबित करेगा, लेकिन अब मैं आपके सामने वो कोई 14-15 पॉइंट हैं जो कि मेरे सोर्स ने मुझे बताया और वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि यार सिद्दीक जान ये बताओ कि तुम सारा दिन ये खबरें देखते हो, अखबारें पढ़ते हो, टॉक शोज़ देखते हो, वीडियोज़ अपनी करते हो, ये बताओ कि तुम्हें को याद है कि जब से इमरान खान आया है कितनी बार ये डेट दी गई है और ये दावा किया गया है कि फ़ौज इमरान खान को हटा रही है। मैंने कहा सर यकीन करें मुझे तो याद भी नहीं है कि कितनी बार जो है वो इमरान खान को हटाने का दावा किया गया, कि इमरान खान को हटाने का फैसला हो गया है। कभी कहा गया दिसंबर में, नवंबर में, जनवरी में, मार्च में, ये वो सारा कुछ फैसला हो गया है, ऑप्शंस पे गौर हो गया है। बल्कि यहाँ तक भी खबरें दी गई थी जब शहबाज शरीफ वापस आए थे कि शहबाज शरीफ लंदन बैठकर अपनी काबीना फाइनल कर चुके हैं और काबीना फाइनल करके और वो पाकिस्तान आए हैं। तो पहली बात उन्होंने कहा कि ये, दूसरा उन्होंने मुझे कहा कि ये बताएं कि ये तो पीडीएम को एक उसके बारे में हवा भरने की कोशिश की गई है इस खबर के जरिए, लेकिन ये तो पीडीएम के अपने बयानी के खिलाफ है। पीडीएम तो कह रही है कि जो है वो कि पूरा निज़ाम बदला जाए और फौज की मुदाखलत ख़त्म हो। इन्हें उस तब्दीली वो चाहते नहीं हैं। वो कहते हैं कि ये तो पार्लियामेंट ही जाली है, वो कहते हैं इलेक्शन धांधली है, वो कहते हैं ये तो जो है वो ये तो इलेक्शन ही रिग्ड थे, वो तो इलेक्शन को ही नहीं मानते, वो तो इस पार्लियामेंट को नहीं मांगते, तो इसी पार्लियामेंट से वो वोट लेकर आ जाएंगे। तो वो कहते हैं ये तो इससे जो है इस पूरे बयानी के खिलाफ बात जारी है। फिर वो कहते हैं कि उन्होंने तो मुझे ये कहा कि ये खबर तो पीडीएम के खिलाफ है, उनके हक में नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि पीडीएम भी ये चाहेगी कि ये खबर थोड़ी सी डिस्कस हो ताकि थोड़ा सा लोगों के अंदर ये फिर खबर चले कि वाकई पे इमरान खान को फौज हटाना चाह रही है। नून लीग वालों को इससे फ़ायदा ये होगा कि नून लीग के अंदर ये खबर जाएगी कि इसका मतलब है कि फ़ौज नून लीग को लाने का सोच रही है, ये पीपल्स पार्टी को, इसलिए हमें नून लीग को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। फिर उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई। उन्होंने कहा कि मैं आपको कैटेगोरिकल बता रहा हूँ कि इस वक्त फ़ौज के इदारे को प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान पर मुकम्मल एतमाद है। फ़ौज और इमरान खान एक पेज पर हैं, इमरान खान को फ़ौज की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है और उन्होंने कहा कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। जैसे आपके सामने है, मैंने इस पर आगे करूँगा, अगली वीडियो इस पर करूँगा, क्योंकि उनकी बातों में इतनी चीज़ें थी कि उसके ऊपर मैं आगे भी इसी तसलसल में 2-3 वीडियोज़ करूँगा। जैसे डॉलर के हवाले से उन्होंने कहा कि डॉलर का रेट कम हो रहा है, रुपया मुस्तहकम हो रहा है और एक साल पहले वाले जो रेट था डॉलर का उसकी तरफ डॉलर जो है वो जा रहा है, एक साल पहले जो था। और इस हवाले से मुना खान की बड़ी ज़बरदस्त एक स्टोरी आई है। मुना खान ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज से वो स्टोरी किया, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में मुना खान की उस स्टोरी का भी जिक्र करूँगा। फिर उन्होंने मुझे कहा कि महंगाई जो है, महंगाई भी डॉलर का रेट जैसे कम हो रहा है, महंगाई कम होगी। चीनी और आटे के हवाले से जो इकदाम किए गए हैं उससे भी आप देखेंगे कि बतदरीज बेहतरी आती जाएगी और इनके कीमतें कम होंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमत, आज खबर भी आई है कि पेट्रोल की कीमत भी कम करने पे सोचा जा रहा है। उन्होंने कहा जैसे ही पेट्रोल की कीमत कम होगी, डॉलर की कीमत कम हो रही है, तो साथ ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री का आप देखें वो किस तरह से, फिर आप देखें रेमिटेंसेस बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और अगले 4 से 6 माह में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी जो है वो नज़र आएगी। फिर दूसरी जो उनकी चीज़ थी उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो करूँगा, रीजनल हालात बड़ी तफसील से। पहले हम ज़ाहिर है ईसा नकवी साहब बैठे हैं, ये नहीं कि इनके मुँह पर मैं ये बात कह रहा हूँ। मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूँ कि जिस बेहतरीन अंदाज से बग़ैर एग्जैजरेट किए एक्चुअल और फैक्ट्स पर मबनी जो चीज़ें ये बताते हैं उससे हमें सीखने को भी मिलता है। और जो इनकी वीडियोस देखता है उसको कोई और ना कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है ना देखने की ज़रूरत है, उसमें इतनी इन्फॉर्मेशन होती है। और रीजनल हालात पे भी उन्होंने बहुत इन्फॉर्मेशन मुझे दी। उन्होंने भी कुछ चीज़ें, मैं बाकी सब से डिस्कस करके इंशाल्लाह उस पर भी एक वीडियो हम करेंगे जो उन्होंने रीजनल हवाले से बताया। उन्होंने कहा रीजनल हालात इस तरह के हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम हो और एडवेंचर किया जाए, कोई ऐसा काम किया जाए कि इस हुकूमत को हटाकर और फिर किसी और को लाने की कोशिश की जाए। और उन्होंने कहा बाकी मार्शल वगैरह नहीं लगता, ना मार्शल लगेगा, ना कुछ, जमहूरियत ही चलेगी और इमरान खान ही रहेगा। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि 2023 तक तो सवाल ही पैदा नहीं होता इमरान खान को हटाया जाए। हाँ, असल गेम अब 2023 के बाद किया कि 2023 के बाद कौन आएगा, इमरान खान ही रहेगा या इनमें से किसी को मौका दिया जाएगा। फिर अभी ये तो कल से ये मामला इधर ज़्यादा संगीन हो गया है लाइन ऑफ कंट्रोल पर। फिर उन्होंने कहा कि जिस नवाज शरीफ के बारे में
फ़ौज क्लियर है कि वो मुल्क दुश्मनों के एजेंडे पर चल रहा है, क्या उसी नवाज शरीफ की पार्टी को ले आएंगे जिस नवाज शरीफ के बारे में इदारों के पास रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि वो किस किस से मिल रहा है, और मैं आपको तफसील के साथ वीडियोस में बता चुका हूँ, एक इस्लामी मुल्क भी और वो सारे मामलात। तो उन्होंने कहा जो नवाज शरीफ पाकिस्तान के दुश्मनों के एजेंडे पर चल रहा है उसको फिर ये फ़ौज ले आएगी। जो फ़ौज के अंदर बगावत कराना चाहता है, जो फ़ौज की क़यादत के खिलाफ करना चाहता है जवानों को, जो फ़ौज में तकसीम और बगावत कराना चाहता है, क्या उसको फ़ौज ले आएगी? उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने कहा अयाज सादिक के बयान को देख लें। अयाज सादिक ने जो बयान दिया उस पर DGI SPR को आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई और कहना पड़ गया कि पाकिस्तान की फतह को शिकस्त में बदलने और भारत की शिकस्त को फतह में बदलने की कोशिश की गई है, और कुछ फैक्ट्स जो हैं तारीखी तौर पर उनको गलत मलत करके और पाकिस्तान के फ़ौज को डिमोरलाइज करने की कोशिश की गई है और भारत के एयरफोर्स के मोरल को हाई करने की कोशिश की गई है। उन्होंने मुझे कहा कि देखिए ये मुल्क है, ये ड्रामा नहीं है, ये कोई एक दुकान नहीं है कि आप इसको कभी किसी तरह से चलाने लग जाएंगे, कभी किसी तरह से। उन्होंने कहा यही चलेगा, इमरान खान ही चलेगा, इमरान खान रहेगा। और उन्होंने फिर कुछ बातें की। उन्होंने कहा इमरान खान की इन जगहों पे नाकामियाँ भी हैं, बद इंतज़ामी भी है, नाअहली भी है, लेकिन चलेगा यही और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। फिर उन्होंने कहा कि 30 साल की तबाही और बर्बादी है, और जिस हालत में इमरान खान को इकॉनमी मिली, जो कहते थे कि हम इकॉनमी बड़ी बेहतरीन अंदाज में छोड़ गए थे, तबाह और बर्बाद करके गए थे इकॉनमी को, जितने वो कर्जे लेकर गए थे, जिस तरह डॉलर को उन्होंने मेंटेन रखा हुआ था। तो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बेहतर होती हैं, बेहतरी के लिए टाइम लगता है, और आप चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये अफगान अमल प्रोसेस वो तो उसमें रीजनल में आ जाता है। फिर उन्होंने कहा कि इस वक्त जो अमेरिका के अंदर जो तब्दीली आई है, ट्रंप गया है, जो बाइडन आया है, उससे पहले ही जो है वो रीजनल तौर पे वो जो मैंने आपको कहा ना कि रीजनल मैंने करनी है, कि क्योंकि वो ईरान वाले भी आके मिले हैं और भी बहुत सारे मुल्क आके मिले हैं, जो रीजनल इस वक्त सूरत हाल है, अफगानिस्तान और ये सारे मामलात। और उन्होंने कहा कि इसको जो बाइडन को कहा यही जा रहा है कि जिस मुल्क के अंदर जो है वो डिक्टेटरशिप है, उन मुल्कों के लिए मुश्किल वक्त होगा। और पहले ही अमेरिका और भारत का मुआहदा हो चुका है, और चाइना के ख़िलाफ़ अमेरिका की सारी पॉलिसीज़ होंगी, और पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा है। तो उन्होंने कहा रीजनल तौर पर भी पाकिस्तान ये एफोर्ड नहीं कर सकता। और उन्होंने कहा कि फिर आप ये देखें कि आप कहते हैं कि नून लीग को दोबारा ले आएंगे, वो नून लीग जो बलूचिस्तान में जलसा करते हैं, बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद तंजीमों की ज़बान बोलते हैं, और वो बलूचिस्तान में भारत की मुदाखलत के ऊपर पूरे जलसे में बात ही नहीं होती, कुलभूषण का नाम ही नहीं लिया जाता, बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद तंजीमों का नाम ही नहीं लिया जाता। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने कुछ चीज़ें और कहीं। CPEC के हवाले से उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा फंडिंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर, कि CPEC को स्लो किया जाए, CPEC को रोका जाए। तो उन्होंने कहा है कि ये नहीं हो सकता कि इन हालात में कोई इस तरह की चीज़ की जाए। फंडिंग के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बैरूनी फंडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, दहशतगर्दी के वाक़यात उन्होंने कहा बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों बलूचिस्तान में 3-4 वाक़यात हुए, बहुत खौफनाक वाक़यात हुए, जिस तरह से हमारे जवानों को शहीद किया गया, वो वीडियोज़ भी दहशतगर्दों ने जारी की। उन्होंने कहा कि फ़िरका वाराना फसादात के लिए फ़ंडिंग की गई और कोशिश की गई। मौलाना आदिल को जो शहीद किया गया, उससे पहले उन्होंने कहा मुहर्रम में फ़िरका वाराना फसादात की कोशिश की गई, फंडिंग की गई। ये सारी चीज़ें इदारों के जो है वो नोटिस में है, और इस तरह से मतलब सिचुएशन गंभीर है। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे याद दिलाया, उन्होंने कहा यार पिछले नवंबर में, आपको याद है इसी तरह की खबरें पिछले नवंबर में भी आ रही थी। तो उन्होंने कहा शायद जो है वो अंसार अब्बासी साहब ने को पिछले साल की खबर तो नहीं दोबारा भेज दी कोई गलती से, वो मजाक में कह रहे थे। कहते हैं पिछले साल नवंबर में बिल्कुल इसी तरह की खबरें आ रही थी कि फ़ौज के मौलाना फजल रहमान के साथ राब्ते हो गए हैं, और जो फ़ौज जो है वो इमरान खान को हटाने पर गौर करी है। और फिर उन्होंने मुझे एक और बात कही, उन्होंने कहा कि मुझे ये बताएं कि अगर फ़ौज, उन्होंने वैसे कहा, उन्होंने कहा सपोज़ फ़र्ज़ करते हैं कि फ़ौज हटा देती है इमरान खान को, क्या इमरान खान आराम से बैठ जाएगा? इमरान खान चलने देगा? और इन हाउस चेंज उन्होंने कहा हो भी जाती है, ख्वाजा आसिफ यासिन इकबाल भी आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे ये बताएं क्या इमरान खान चलने देगा उस सिस्टम को? उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो उसको, उन्होंने इसी मिलती जुलती बात की, लेकिन हमारे वो दोस्त अदील बड़ाइच का एक जुमला है, वो कहते हैं इमरान खान को हुकूमत करनी आती है या नहीं आती, लेकिन अपोजिशन इमरान खान से बेहतर कोई नहीं कर सकता, तो इसलिए इमरान खान जो है वो नहीं चलने देगा ये इस तरह से कि उसको हटा के किसी और को लाया जाए। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि इस वक्त ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, उन्होंने ये मुझे ज़रूर कहा, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के लिए आने वाले दिनों में अच्छी खबरें आएंगी, और पीपल्स पार्टी जो है उसको रिलीफ भी मिलेगा। उसकी वजह यह है कि वो फिर उसकी भी वो लंबी तफसील है, मौजू किसी और तरफ निकल जाएगा, उसकी भी मैं किसी वीडियो में आपको बताऊँगा। फिर वो कहते हैं कि मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, फ़ौज के खिलाफ गद्दारी और ये सबूत इदारों के पास हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि यार ये तो अंसार अब्बासी की अपनी स्टोरी में इतने तजादात हैं, और मरीम के दावे जो हैं, उन्होंने कहा मरीम ने कल जो कहा
कि हम इदारों से बात करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद अंसार अब्बासी साहब ने टेबल स्टोरी कर दी। उनका तो ये कहना था कि ये टेबल स्टोरी है। टेबल स्टोरी हम कहते हैं भाई लिख के गाड़ लेना अपनी तरफ से, वो कहते हैं ये टेबल स्टोरी है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। फिर वो कहते हैं कि नून लीग को फौज नून लीग के आगे क्यों सरेंडर करेगी, जिस नून लीग की अपनी पार्टी टूट रही है, अपने लोग उनके साथ चलने को तैयार नहीं है। कादिर बलोच अलग हो गए, सनाउल अज़हरी अलग हो गए, पंजाब से लोग उनसे अलग हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वही बात जो पहले हम करते रहते हैं कि नवाज शरीफ के साथ तो अपना भाई नहीं खड़ा इस बयानिए में। फिर वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी भी नवाज शरीफ के साथ इस सारे बयानिए में नहीं है। अब आ जाते हैं दोबारा, मैं इस खबर को थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ अंसार अब्बासी साहब की खबर को, ताकि इसमें तज़ादात का हम जिक्र करते हैं। उन्होंने कहा है कि मरियम, यहाँ पे आ जाते हैं, वो कहते हैं कि पिछले हफ्ते पस पर्दा जो है अहम मुज़ाकरात हुए हैं, जो कि बराह रास्त नहीं है लेकिन हौसला अफजा ज़रूर हैं। यानी फ़ौज के आगे इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों ने मुलाकात की है और वो हौसला अफजा हैं। ये तो फिर नवाज शरीफ ने कहा था कि हम नहीं मिलेंगे, इसका मतलब है वो मिल रहे हैं। सबसे पहले तो सियासी मुनाफकत इनकी, फिर अगर ये स्टोरी सच है तो इससे तो फिर पीटीएम वैसे ही फारिग हो गई ना कि अपने वो बयानी से हट गए हैं। फिर वो कहते हैं कि पीटीएम ने 3 जमातों के साथ, पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUIF के साथ जो है वो राब्ते किए हैं और पंजाब और मरकज़ में तब्दीली पर गौर किया गया है। अब नून लीग ने तो कहा था कि कोई खुफिया मुज़ाकरात नहीं होंगे, बातचीत नहीं होगी और जो करेगा उसको पार्टी से निकाल देंगे। तो फिर नून लीग ने किसको निकाला है, एक ये चीज़ हो गई। वो कहते हैं कि जो मीटिंग हुई उसमें नवाज शरीफ भी था जिसमें ये सारी बातें की गई। अच्छा, फिर नवाज शरीफ किस बात पर यकीन करें, जो वो मीटिंग के अंदर कह रहे हैं उस पर माने या जो वो जलसों में कह रहे हैं। इसका मतलब है अंसार अब्बासी साहब की मुल्ज़िम इश्क़ुल रहमान के अखबार की अगर ये स्टोरी मान ली जाए और उसके चैनल की, तो फिर नवाज शरीफ से बड़ा मुनाफिक कोई नहीं अगर इस खबर को सच मान लिया जाए कि मीटिंग के अंदर वो इस ऑप्शन को डिस्कस कर रहा है, फ़ौज के साथ राब्तों के और फ़ौज के ऑप्शन पे, और जलसों में वो कोई और बात कर रहा है। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी उस्मान बुज़ार के खिलाफ जो है अदम एतमाद का वोट लाया जाएगा। बहरहाल अच्छा, आ भी जाए उस्मान बुज़ार के अलावा नून लीग का कोई बंदा, तो भाई उसके पास भी तो 4 वोटों की अक्सरियत होगी ना, कैसे वो पंजाब चलाएगा। उसके बाद वो कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान को चेयरमैन सेनेट के होते पर कहा गया कि आपको ले आते हैं। बहरहाल ये माना जा सकता है किसी हद तक कि मौलाना को ऑफ़र की गई होगी, शेख रशीद भी कह चुके हैं। उसकी वजह यह है कि मौलाना फजल रहमान को कहा जा रहा है कि आपको सरकारी बंगला दे देते हैं, पेट्रोल और डीजल के जो भी कोटा शोटा होता है सरकारी वो दे देते हैं, बत्ती वाली गाड़ी दे देते हैं, आपके खाने खाबे असराने ज़ोराने नाश्ते वो सरकारी खर्चे से आ जाएंगे। तो लगता है कि वो इनमें से कुछ चीज़ों पे शायद मान ही जाएँ। उसके बाद नून लीग की तरफ से वज़ीर आज़म के लिए जो नाम दिए हैं शायद अंसार अब्बासी साहब ने वो एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ के दिए हैं। इनमें से जो भी आएगा तो नून लीग तो उसी बात पर तकसीम हो जाएगी। इनकी मुखालफत ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आगे बस वो सारे हैं कि काफ लीग भी साथ देगी इनका, और काफ लीग के हवाले से जो भी है। बहरहाल बाकी खबर आप पढ़ सकते हैं। मैंने आपको पॉइंट्स वो बता दिए हैं जिस बेस पर मेरा सोर्स ये कहता है कि इस खबर में कोई हकीकत नहीं है। इमरान खान को बिल्कुल नहीं हटाया जा रहा, ना इमरान खान को हटाया जाएगा। यही सिस्टम चलेगा, यही वज़ीर आज़म चलेगा, 5 साल पूरे करेगा। और वो कहते हैं कि लड़ाई असल ये है कि 2023 के बाद क्या करना है। दूसरा वो कहते हैं कि नून लीग चाहती है, पीपल्स पार्टी चाहती है कि दबाव बढ़ाकर अपने करप्शन केसेस में ढील ली जाए, थोड़ा सा उनको स्लो करवाया जाए। और तीसरा वो कहते हैं कि किसी तरह से हम इसी सिस्टम के अंदर रेलिवेंट हो जाएं। ये वो कहते हैं चंद एक चीज़ें हैं। बाकी वो कहते हैं कि ना इनका कोई इस वक्त दबाव है इदारों के ऊपर, ना हुकूमत के ऊपर, और ना ही हुकूमत के लिए कोई ख़तरा है। ये मेरे सोर्स का दावा है। मैंने जो मेरे सोर्स का दावा है जो और उसके जो आर्गूमेंट्स हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। फ़ैसला आपने करना है कि आपको इसमें कितना दमखम या वज़न नज़र आता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। लकीम हम सब कामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।